अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब जैसा हम देख सकते हैं कि डीलर की जो बेसिकली फॉर्म है वो आ चुके हैं, तो फिर आप सभी भरने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ठीक है, तो फिर बेसिकली मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, पर हाँ मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ कि आप कैसे कैसे अपना जो डीलर का फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी डीलर की वो जो एस है, एस की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो चलिए बेसिकली बोलना भूल गया मैं कि चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपना डीलर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप एक तरह से सीधा गूगल पे टाइप करोगे, जो एस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाओगे। ठीक है, जैसे आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, जो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है इसके अंदर ये जो लिंक है इस पर क्लिक करोगे, तो फिर क्लिक करते ही आप आ जाओगे एक नए पेज पर। ठीक है, ये होगा बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन पेज। अच्छा, जैसे ही आप जिस पेज पर आओगे ना, तो फिर वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा। तो साइन इन आप नहीं करोगे, साइन इन वो लोग मतलब जिन लोगों ने पहले से आईडी बना रखी है। तो उसके नीचे बेसिकली एक पेज होगा फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फिर आप जो ग्रीन कलर का वो बटन होगा फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो आप उस पर क्लिक करोगे। तो उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही जब इस पेज पे आ जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे जो बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे पर्सनल डिटेल्स में अपना अपना नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, जेंडर डाल दोगे इसके अंदर। ठीक है, मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डाल दोगे, एक पासवर्ड क्रिएट करना है आपको। ठीक है, एक पासवर्ड बनाओगे, फिर पासवर्ड को कंफर्म कर दोगे, फिर जो इसमें एक तरह से सिक्योरिटी पिन है ये आप इसके अंदर डाल दोगे। फिर क्या कर दोगे आप यहाँ पे बेसिकली सबमिट कर दोगे। ठीक है, सबमिट करते ही आप अलग एक नई पेज पर से पूछेगा कि डू यू विश टू सबमिट। आपको बताना है कि सबमिट करना चाहते हो। डिटेल्स को जो भी आप डेटा भर रहे हो उसको एक तरह से स्पेलिंग सब कुछ ध्यान से एकदम भरना है। ठीक है, फिर आप उसको यस कर दोगे। यस करते ही जैसे ही आप अगले पेज पर आओगे तो फिर वो एक तरह से बोल देगा कि पासवर्ड आपका जो एक तरह से वो सबमिट हो गया है, आप सबमिट करके नेक्स्ट कर देना है आपको। ठीक है, आप चले जाओगे नेक्स्ट पेज पे। फिर यहाँ पे आपसे एक तरह से क्या वो जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करने के लिए वो क्या करेगा, आप ओटीपी सेंड करेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपके पास नहीं आया ओटीपी, ठीक है, या किसी भी ईमेल आईडी पर या फिर मोबाइल नंबर पे, तो फिर रीसेंड कर दोगे। अगर अदरवाइज जैसे ही आप इस पेज पर आओगे वैसे ही आपको क्या कहते हैं सेंड कर दिया जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे। यहाँ फर्स्ट पर आप मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो डाल दोगे। उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी पे जो नंबर आएगा ओटीपी आएगा वो यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर जो सिक्योरिटी पिन ये नीचे दिया हुआ है ये एज इट इज़ इसके अंदर भर दोगे। फिर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर दोगे इस पर। ठीक है, इसके बाद आप जैसे इस फाइनल सबमिट कर दोगे उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दिखा दी जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बेसिकली कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको ये जो नीचे एक तरह से रह गया है, इनकम्प्लीट रह गई, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है आगे जाके। तो फिर आगे आप जाओगे। ठीक है, आगे आप जाओगे और आगे जाने के बाद फिर आप नए पेज पर आओगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म है बेसिकली उसके ऊपर आ जाओगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे है उस पर आ जाओगे। आपका जो कैंडिडेट नेम है, फादर्स मदर्स नेम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है बेसिकली वो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। आने के बाद क्या होगा, आप जो जेंडर होगा, आपको नेशनैलिटी और जो आप कौन से स्टेट से एक तरह से आपने पास करी है कैटेगरी इसके अंदर डाल दोगे। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो फिर आप उसके अंदर डाल दोगे और उसका एक तरह से उसके बारे में बता दोगे। और अगर नहीं है तो फिर आप सीधा नो कर दोगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी नो कर देना है। वार्ड ऑफ एक्स सर्विस डिफेंस पर्सनल, क्या आपके एक तरह से किसी जो डिफेंस पर्सनल एक तरह से एक्स सर्विस मैन है किसी की, तो फिर वहाँ वार्ड में तो फिर वो लिखना है, तो नो कर दोगे इसके अंदर। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से या अगर हो तो यस कर दोगे। ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी से अगर आप मुस्लिम हो तो फिर यस करोगे, नहीं तो फिर नो कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेशनल कैडेट कॉर्प डाल दोगे, इसके अंदर नो कर दोगे आप, अगर हो तो यस कर दोगे। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो फिर यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। ठीक है, फिर वार्ड ऑफ दिल्ली डाइट एससीईआरटी एम्प्लॉय, अगर आप इसके एम्प्लॉय हो तो फिर डाल दोगे यस और अदरवाइज नो कर दोगे। ठीक है, अगर आप दिल्ली डाइट या फिर एससीईआरटी के एम्प्लॉय हो तो, नहीं तो फिर नो कर दोगे। वार्ड ऑफ दिल्ली स्कूल टीचर, अगर आप हो तो फिर यस कर दोगे, नहीं तो नो ही कर दोगे आप इसमें भी। यहाँ पे पूछा हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन कि डू यू वांट उर्दू एज और पंजाबी एज टीचिंग सब्जेक्ट, क्या आप अपने जो बेसिकली आप डीलर का जो कोर्स करोगे क्या आपको उसके अंदर
ये सब्जेक्ट चाहिए उर्दू और पंजाबी या फिर नहीं, तो फिर अगर चाहिए तो येस कर दोगे, अदरवाइज नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप एक नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें क्या होगा, बेसिकली आपको अपनी टेंथ की जो डिटेल्स हैं वो डाल दोगे इसके अंदर, कि जो पासिंग स्टेटस क्या है उसके अंदर, कि आप पास हो गए हो, फिर आपका कौन सी ईयर में पास करा, रोल नंबर क्या है, बोर्ड कौन सा था। ठीक है, स्कूल का नेम एड्रेस डाल दोगे, पिन कोड डाल दोगे, रिजल्ट का मोड क्या था, सीजीपी था, परसेंटेज था। ठीक है, फिर मैक्सिमम जो एक बेसिकली मार्क्स जितने का था वो आप डाल दोगे, जैसे 500 मिली रहता है, 500 डाल दोगे। आपको कितने मार्क्स मिले यहाँ पे डाल दोगे, जिससे यहाँ पे क्लिक करोगे परसेंटेज पे, तो फिर परसेंटेज अपने आप यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको 12th के जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे डालनी है। 12th के डिटेल्स में क्या करोगे आप, जो पासिंग स्टेटस है वो यहाँ पे डालोगे, कि मतलब कौन सी ईयर में आपने पास करी थी। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ईयर्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है आपको, पासिंग स्टेटस पास, पासिंग ईयर के अंदर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ईयर, रोल नंबर यहाँ पे डालना है, फिर बोर्ड आ जाएगा, स्कूल नेम डाल दोगे, पिन कोड डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्ट्स वाइज आपको एक तरह से मार्क्स इसके अंदर डालना है। आपको यहाँ पे जैसे कि आपके मार्कशीट के अंदर इंग्लिश पहले दिया हुआ है, तो इंग्लिश डालोगे यहाँ पे, पासिंग स्टेटस में आप पास कर दोगे, मैक्स नंबर कितने नंबर मिले हैं आपको, और मतलब मैक्स मतलब कितने नंबर का पेपर था वो, जैसे 100 मार्क्स का होता है, फिर आपको उसमें कितने मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, फिर ऐसे ही अगला सब्जेक्ट लोगे यहाँ पे, कोई सा भी, जैसे मैथ्स ले लिया, मैथ्स को यहाँ पे पासिंग स्टेटस में यस कर दोगे, फिर मैक्स मार्क्स मतलब कि कितने टोटल मार्क्स कितने का था वो, 100 मार्क्स का था, और उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले वो डाल दोगे। वैसे ही आप इन नीचे भी कर दोगे तीनों जगह पे। ठीक है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे आप ये कर दोगे उसके बाद आपसे पूछेगा डू यू विश टू सेव, तो फिर इसे यस कर दोगे। जो डिटेल्स आप डालोगे वो प्लीज़ ध्यान से डालते रहिएगा, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, क्या कोरिस्पोंडेंस एड्रेस, आपको अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, यहाँ पे डाल दोगे अपना विलेज का नाम या फिर अपना एड्रेस एक तरह से डाल दोगे, सब लोकेलिटी डाल दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक तरह से लोकेलिटी, सिटी, टाउन डालना है आपको। यहाँ पे कंट्री डाल दोगे, स्टेट कौन से स्टेट से हो, डिस्ट्रिक्ट जो भी स्टेट से हो उसका डिस्ट्रिक्ट डाल दोगे, फिर पिन कोड यहाँ पे डाल दोगे। अगर आपका ये बेसिकली जो कोरिस्पोंडेंस एड्रेस है वो और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे सेम एज कोरिस्पोंडेंस एड्रेस, तो ये बेसिकली अपने आप फिलअप हो जाएगा। ठीक है, और नहीं है तो फिर आप इसे पूरा फिलअप कर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, तो फिर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक तरह से मेल की तरफ एज अ मेल अप्लाई कर रहा था, तो फिर इसमें क्या हुआ बेसिकली कि आप सिर्फ डीएलएड का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर जब जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो वो ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप जैसे कि कोई फीमेल है वो अप्लाई करेगी तो यहाँ पे डीपीएससी का भी ऑप्शन होगा, आपको जो सा फॉर्म के लिए अप्लाई करना है आप उसको सिंपली क्या करोगे, टिक कर दोगे। ठीक है, चूज़ कर लोगे उसको, तो फिर मैं जहाँ पे अपना बेसिकली जो डीएलएड है उसको आप क्या करोगे, चूज़ कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेक्स्ट में कर दिया था। ठीक है, टिक कर दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक तरह से अमाउंट बता देगा कि आपकी टोटल इतने अमाउंट हो गए 500 रुपये। फिर क्या करोगे आप, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद बेसिकली आपसे यहाँ पे ये पूछेगा कि जो एग्ज़ाम सिटी है आपकी क्या प्रेफर करोगे। ठीक है, तो फिर आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे और देखोगे कौन कौन से ऑप्शन है, जहाँ जहाँ पर आपको लगे सिंपली उसे क्लिक कर दो। दिल्ली या फिर आउट ऑफ दिल्ली आप चाहते हो तो फिर वो देख लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे इसके बाद। ठीक है, फिर ये पूछेगा बेसिकली यहाँ पे एक तरह से डू यू विश टू सबमिट, और आप ओके कर दोगे। ठीक है, ओके करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या आपको पहले फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ इस पर भी प्रीव्यू अपलोड कर दोगे। जैसे ही कर दोगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको एक तरह से जो भी आपने डिटेल्स भरी हुई हैं वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी इसमें। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, बेसिकली जो भी आपने डिटेल्स भरी हुई हैं वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख लोगे। ठीक है, सारी डिटेल्स देख लोगे। डिटेल्स देखने के बाद क्या करोगे आप कि ये जो
सबसे नीचे जाओगे ना तो फिर यहाँ पे टिक का ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन में, ठीक है। इसको सिंपली क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा वो क्या आएगा, आपके पास डाइट्स को, जो उनसे भी डाइट का या फिर कॉलेज का जो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो प्रेफरेंसेस डालनी है आपको उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस डाल दोगे। यहाँ पे आप डाल दोगे पहले बेसिकली स्टेट क्या है, प्रोग्राम कौन सा है, इंस्टीट्यूट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सब डाल दोगे, ठीक है। ये सब डालने के बाद बेसिकली आप क्या करोगे, उसमें जो भी जो से कॉलेजेस बेसिकली आपको ऑप्ट करने हैं, जो जिस प्रेफरेंस डाल दोगे इसके अंदर कि आपको पहले नंबर पे कौन सा चाहिए, सेकंड नंबर पे कौन सा चाहिए। यहाँ पे जो ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ना तो फिर आप एक तरह से इस जगह पर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल दोगे। डालने के बाद क्या करोगे, जोन सा भी कॉलेज आपको फर्स्ट नंबर पे चाहिए उसको ऐड करोगे। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो फिर जोन सा भी कॉलेज आपको पहले नंबर पे चाहिए उसको पहले ऐड करोगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर ऐसे ऐसे करके ऐड कर दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं ये, ठीक है। ऐड कर दोगे आप यहाँ पे, जिसको जो सबसे ऊपर होगा मतलब कि आपने उसको फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस दी है, ठीक है। चॉइस देख लो, चॉइस नंबर यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे होगा उसको आपने फर्स्ट प्राइमरी दी है, ठीक है। मतलब कि प्रेफरेंस के ऊपर सबसे ऊपर रखा है, आप सबसे पहले चाहते हो कि आपका एडमिशन इसी कॉलेज के अंदर हो, तो फिर जो फर्स्ट नंबर पे होगा याद रखिएगा, मतलब कि आपने प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा उसको दिया, प्रायोरिटी उसको दी है। तो फर्स्ट नंबर पे वही कॉलेज होना चाहिए जिसको आप देखना, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो बेसिकली, ठीक है। अगर ऊपर नीचे हो जाए तो फिर जैसे कि आपका जो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो वो नीचे हो गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, आप उसे आप करते जाओगे ना तो वो सब फर्स्ट पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे, आपको ये याद रखना है कि आपको 9 कॉलेजेस में से एटलीस्ट आपको एक तरह से सिलेक्ट करना ही करना है, 9 कॉलेज तो करना ही पड़ेगा। अगर वो मैं तो वैसे कहूँगा सारे ही कर देना, जो भी ऑप्शन में सारे कर देना। पहले गवर्नमेंट कर देना, फिर उसके बाद क्या कर देना, प्राइवेट जो होंगे वो भी उसमें भी कर देना आप, ठीक है। उसके करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप क्या करोगे, बेसिकली यहाँ पे जो सेव एंड गो टू होम का ऑप्शन है वो क्लिक करोगे, ठीक है। ये देखिए सेव एंड गो टू होम, ये ऑप्शन जो है इसे क्लिक कर दोगे आप, ठीक है। इसे क्लिक करने के बाद ये एक तरह से एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा, इसमें बोल दीजिएगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस इन चॉइसेस, तो आप ओके कर दोगे अगर कोई चेंज करा होगा तो, ठीक है। फिर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। पेमेंट का ऑप्शन आप जैसे नेक्स्ट पेमेंट करनी, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा अभी ये चॉइस लॉक करने का, ठीक है। चॉइस लॉक करने का ऑप्शन आएगा तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे येस आई अग्री माई चॉइस लॉक, ठीक है, लॉक माई चॉइसेस, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। सिंपली क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। आपसे एक तरह से एक ये पॉपअप हो जाएगा एक नोटिस, इसमें बोल दिया जाएगा कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, आपका ये जो बेसिकली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इस पर एक तरह से एक वो भेजा जाएगा, मोबाइल नंबर आप सेलेक्ट कर लो, बेसिकली ईमेल आईडी या फिर आप मोबाइल नंबर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो सिलेक्ट करने के बाद सेंड ओटीपी क्लिक करोगे आप, तो फिर जो ओटीपी आएगा आप उसको सिंपली इसमें डालोगे, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। इसके बाद आपको जो पेमेंट का ऑप्शन आ गया वो हो गया, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, पेमेंट के ऑप्शन पे जाओगे और उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे ये ऑप्शन इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस पे जाके ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, जिसे क्लिक करते ही फिर यहाँ पे कर दो पे नाउ, ठीक है। ये पे नाउ कर दोगे, उसके बाद ये एक तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा, फिर यहाँ पे इसे क्लिक कर दोगे, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। प्रोसीड फॉर पेमेंट, फिर जो बेसिकली आपका अमाउंट है, आपका 1000 हो या फिर 500, उसके अकॉर्डिंग आप कर दोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। फॉर टिल टाइम, बाय बाय।